स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि कल से लगातार आप खबरों में देख रहे होंगे कि अरुंधति रॉय और यूआपा के बारे में काफी चर्चा हो रही है। बेसिकली आपको पता होगा 1967 का एक कानून है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जो कि बहुत सख्त कानून है। अगर इसके तहत आपके ऊपर कार्रवाई होती है तो आपको बेल मिलना भी काफी मुश्किल हो जाता है। तो बेसिकली मामला है 2010 का, जब अरुंधति रॉय और कई सारे साथी ने दिल्ली के एक ऑडिटोरियम में भाषण दिया था, स्पीच दिया था कश्मीर को लेकर, जिसकी वजह से यहां पर अब जाकर उनके ऊपर यूआपा के तहत कार्रवाई की जाए, इसकी मंजूरी दे दी है दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने। यह खबर आप देख सकते हो, दिल्ली एलजी अलाउज अरुंधति रॉय टू बी प्रोसिक्यूटेड अंडर यूआपा इन 2010 केस। और इसी के बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे कि एग्जैक्टली ये मामला है क्या, और यूआपा को लेकर भी मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको यह भी बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2025 के लिए, तो हमारा ये जो जीएस फाउंडेशन का बैच है, जिसके अंदर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, ये आप अवेल कर सकते हैं हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर, या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक, और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है इस समय आपको पता होगा, वीके सक्सेना। उन्होंने यहां पर दिल्ली पुलिस को परमिशन दी है फॉर प्रोसिक्यूशन सैंक्शंस अगेंस्ट ऑथर अरुंधति रॉय एंड फॉर्मर प्रोफेसर इन कश्मीर। एक फॉर्मर प्रोफेसर भी है कश्मीर के, जिनका नाम है शेख शौकत हुसैन। और ये बेसिकली जो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन है, दैट इज अंडर दी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। इसके बारे में आपसे आगे चर्चा करूंगा। लेकिन देखो, यहां पर प्रोसिक्यूशन सैंक्शंस का मतलब क्या होता है, कई लोग सोच रहे होंगे। देखो, इसका सिंपल अर्थ यह है कि यहां पर अरुंधति रॉय और साथ ही साथ शेख हुसैन जो प्रोफेसर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनके खिलाफ जो पूरा मुकदमा है वो एक तरह से चलाया जाएगा। और जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि ये जो 1967 का कानून है वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, जिसको लेकर कई सारे एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि ड्रैकोनियन लॉ है। इसके तहत जो पर्सन के ऊपर मुकदमा चलाया जाता है तो उसके लिए बेल लेना भी मुश्किल हो जाता है। तो यहां पर हुआ क्या था कि 2010 में एक प्रोवोकेटिव स्पीच दिया गया था, ऐसा बोला गया दोनों के द्वारा। और भी कई लोग थे वहां पर, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इसी की वजह से यहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से यह बोला गया है कि हमने यहां पर अलाउ कर दिया है अंडर यूआपा। अब देखिए, यहां पर क्रिटिसिज्म इसको लेकर भी हो रहा है कि मामला 2010 का है, अब जाकर इसको लेकर इतनी सख्त कार्रवाई क्यों की जा रही है, ऐसा यहां पर जो विरोधी हैं उनका कहना है। खैर, यहां पर आप देख सकते हो अगेन, बेसिकली क्या हुआ था, 2010 में जब यह मामला हुआ था उस समय एफआईआर भी दर्ज कराया गया था। और यह एफआईआर बेसिकली उस समय सुशील पंडित, आपको पता होगा, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, कई बार न्यूज वगैरह में आते रहते हैं टीवी वगैरह चैनल्स पर। तो कश्मीर से ये सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने 28 अक्टूबर 2010 को एफआईआर भी दर्ज कराया था। और यह एफआईआर बेसिकली दिल्ली के ही तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में कराया गया था। और इसी एफआईआर की वजह से क्या हुआ, यहां पर जो कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, उन्होंने भी कंप्लेंट दर्ज करने के लिए कह दिया दोनों के खिलाफ। और ये आप देख सकते हो, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का ऑफिस है, उन्होंने इस चीज को लेकर कंफर्म भी किया कि अंडर सेक्शन 45(1) ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट हम ये केस को अलाउ कर रहे हैं। खैर, यहां पर आपको मैं ये भी बता दूं कि पिछले साल अक्टूबर के महीने में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अगेन प्रोसिक्यूशन अलाउ कर दिया था अंडर सेक्शन डिफरेंट, जो सीआरपीसी हो गया 196। इसके अलावा यहां पर जो आईपीसी के अलग अलग सेक्शंस हैं, चाहे 153A है या फिर 153B हो गया, 505 हो गया। देखिए, इसको लेकर मैं आपको आगे बताऊंगा ये अलग अलग हैं क्या। लेकिन इस केस के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि यहां पर 2010 में अरुंधति रॉय और साथ ही साथ जो कश्मीर के प्रोफेसर हैं, इनके साथ मिलकर कई लोगों ने एक ऑडिटोरियम में, और ऑडिटोरियम कहां पर मैं आपको बता दूं, एलटीजी ऑडिटोरियम। बेसिकली आपको पता हो, अगर आप दिल्ली में रहते हैं या फिर कभी गए होंगे, मंडी हाउस करके एक मेट्रो स्टेशन है, वहां पर आपको प्रसार भारती का जो दूरदर्शन होता है उसका ऑफिस देखने को मिलता है। उसी के जस्ट अपोजिट में ये एलटीजी ऑडिटोरियम है, कॉपरनिकस मार्ग पर। और
यहीं पर जो अरुंधति रॉय और बाकी के लोग हैं उन्होंने प्रोवोकेटिव स्पीच दिया था और देखिए वहां पर एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। इस कॉन्फ्रेंस का जो टाइटल था वो क्या था, आजादी द ओनली वे। और ये कॉन्फ्रेंस किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था मैं आपको बता दूं, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द कमिटी फॉर द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जिसके अंदर यह डिस्कशन किया गया कि यहां पर कैसे जो जम्मू और कश्मीर है वो भारत से अलग रहा है। मतलब कश्मीर को लेकर ऐसे ऐसे बयान दिए गए थे जिसमें यह बताने की कोशिश की गई थी कि कश्मीर भारत का हिस्सा ही नहीं था, ये तो जानबूझकर भारत की जो फोर्सेस हैं उन्होंने कश्मीर को अपने अंडर में रख रखा है। तो इस तरह की जो बातें की गई थी, इसी को लेकर जो सुशील पंडित हैं, कश्मीर के जो एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट, उन्होंने एसएचओ के साथ, एसएचओ वहां पर जो तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन है वहीं पर जाकर इसमें एफआईआर दर्ज कराई थी। और आप देख सकते हो बेसिकली क्या था कि इनिशियल जो कंप्लेन किया गया था सुशील पंडित के द्वारा, उसमें सेक्शन 156(3) के तहत किया गया था। अब ये क्या होता है, इसमें मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है कि वो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है और इसी की वजह से फाइनली 29 नवंबर 2010 को यहां पर मजिस्ट्रेट की तरफ से एफआईआर देने का दर्ज कराने का निर्णय कराया गया। और ये एफआईआर जो दर्ज कराई गई थी इसमें भी मैं आपको बता दूं अलग अलग जो आईपीसी की धारा हैं या फिर जो सेक्शन 13 ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है वो सारे चार्जेस लगाए गए थे। कहा गया कि इन सारी चीजों के तहत इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन क्या है कि अभी तक इस चीज को लेकर कोई ऐसा कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि आखिरकार वो जो इवेंट था उसमें और कौन कौन लोग मौजूद थे। मैं आपको बता दूं यहां पर जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें अरुंधति रॉय, इसके अलावा सैयद अली शाह गिलानी, आपको पता होगा कश्मीर में इनको लेकर काफी चर्चा होती रहती थी, ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि 2021 में इनकी मृत्यु भी हो चुकी है। फिर इसके अलावा यहां पर अगेन SAR गिलानी हो गए, इसके अलावा माओइस्ट सिंपथाइजर वरवरा राव, और मैं आपको बता दूं भीमा कोरेगांव केस करके आपने सुना होगा, उसमें भी इनके खिलाफ जो है केस दर्ज किया हुआ है। तो यहां पर जो मेन एलिगेशन लगा था वो एक्चुअली सैयद अली शाह गिलानी और अरुंधति रॉय, उनके ऊपर यह कार्रवाई करने की बात कही गई थी। उसमें यह कहा गया था कि इन दोनों ने मिलकर यह कहा और दिखाने की कोशिश की कि कश्मीर भारत का पार्ट नहीं था। जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस थे उन्होंने गलत तरीके से जानबूझकर कश्मीर को अपना हिस्सा बनाया और इसीलिए वो लोग ये चाह रहे थे। मतलब जो उनकी स्पीचेस है, इनफैक्ट मैं सुन भी रहा था, यहां पर जो वीडियोस वगैरह हैं वो लगातार चल रहे थे, यूट्यूब पर कई जगह आपको मिल जाएगा। उसमें यह भी बोला जा रहा था कि इसकी वजह से हमें जम्मू कश्मीर को भारत से आजाद कराने की जरूरत है, वो ऐसा अर्ज कर रहे थे। तो ये जो सब कुछ किया गया ना, इसी की वजह से यहां पर ये पूरा मामला देखने को मिलेगा। और मैं आपको बता दूं इनसे रिलेटेड जो वीडियोस वगैरह हैं वो एक्चुअली सीडी और डीवीडी में दिया भी गया था कि देखिए यहां पर इन्होंने ये चीज बोला है। और मैं आपको बता दूं 2017 में इसकी फॉरेंसिक एग्जामिनेशन भी हुई थी जिसमें इसको प्रूफ भी किया गया था कि हाँ वो जो भी सीडी है, जो वीडियोस हैं वो एक्चुअल में सही है। और इसी को देखते हुए फाइनली ये सारे जो सेक्शंस मैंने आपको बताए थे वो दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया था, अलग अलग सेक्शंस जो हैं। मैं आपको बता दूं यहां पर जैसे 153A 153B ऑफ आईपीसी, ये बेसिकली ये कहता है कि आप दो ग्रुप्स के बीच में मतभेद कराने की कोशिश कर रहे हो, आप उनको लड़ाने की कोशिश कर रहे हो। इसके अलावा 504 505 बेसिकली रिलेट करता है कि आप पीस को मतलब खत्म करने की कोशिश करो, जो शांति है उसमें एक तरह से अराजकता लाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इसके अलावा जो सेक्शन 196 ऑफ सीआरपीसी है दैट पर्टेन्स टू द प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट सच ऑफेंस। मतलब कि अगेन आप स्टेट के खिलाफ जो भी कुछ कर रहे हो वो सेक्शन 196 के अंदर आता है। लेकिन हम बात कर रहे थे यूआपा की, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट खबर आई है उसमें यह कहा गया है कि दिल्ली के एलजी ने यूआपा के तहत प्रोसिक्यूशन सैंक्शंस अलाउ कर दिया है दिल्ली पुलिस को। तो अब देखिए ये है क्या, देखो क्या होता है ना, एक तो 1967 का कानून है, इसमें क्या है कि जो जनरल जितने भी कानून हैं जैसे कि आईपीसी और जितने भी चीज मैंने आपको बताया, इससे ज्यादा सख्त है ये। मतलब इसमें होगा क्या कि मान लो आपको पता है कि जब भी कोई केस वगैरह दर्ज किया जाता है किसी के खिलाफ तो वो कोर्ट जाता है और वो बेल लेने की कोशिश करता है, लेकिन इस केस में आप बेल नहीं ले पाओगे। अगर पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया तो आपको यहां पर सिद्ध करना पड़ेगा कि आपने ये काम नहीं किया है, यहां पर बेल लेना और बाकी चीजें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। और एज पर सेक्शन 13 ऑफ यूआपा अगर ये प्रूव हो जाता है कि आपने ये किया है तो एक तरह से 7 साल तक की आपको सजा हो सकती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर अरुंधति रॉय और जो यूआपा को लेकर इतना कुछ चर्चा चल रही है वो क्यों हो रहा है एंड आपका क्या सोचना है इसको लेकर। तो इसमें मैं एक चीज कहूंगा कि यहां पर 2010 में ये पूरा सब कुछ हुआ था, कहीं ना कहीं पुलिस या फिर सरकार को अगर कार्रवाई करनी भी थी तो पहले थोड़ा सा इसमें करना था, क्योंकि 14 साल आप समझिए हो गया है, बीत गया है। अब इसमें यही होता है जब आप यूआपा के तहत केस दर्ज करते हो ना, तो यहां पर जो टाइमलाइन वगैरह है
उसको बाईपास कर दिया जाता है। इसमें यहाँ पर जैसे कि एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है ना कि आपको चार्जशीट दायर करनी है इतने समय में, तो वो सारी चीज़ें आपका बाईपास हो जाती हैं, क्योंकि युवापा के तहत जैसा मैंने आपको बोला बहुत स्ट्रिक्ट कानून है। तो आपका क्या सोचना है इसको लेकर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं विच अमंग द फॉलोइंग मीन्स अ क्राइम फॉर विच द पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट? इनमें से कौन सा ऐसा टर्म है जिसमें कहा जाता है कि पुलिस बिना वारंट के भी आपको अरेस्ट कर सकती है? ठीक है, इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।